जिसका पति रुष्ट हो गया हो। नारी के जीवन में पति परमेश्वर है, पति ही भगवान है। लेकिन साहब आजकल पतियों की क्या दुर्दशा हो रही है, आप लोग देख रहे हैं। किसी को प्लास्टिक के डिब्बे में भर दिया जा रहा है, किसी को फांसी लगाकर लटकवा दिया जा रहा है। ऐसे नारियों से सावधान मेरे भाई बहन, ऐसे समाज से सावधान। ये समाज न जाने कहां पर लेकर जाकर के गिराएगा। और अब तो एक से एक घटना सुनने को मिलती है कि जी कब जाता है। अभी तक था कि कोई बच्ची किसी बच्चे के साथ में चली गई, लेकिन अब घर की बुढ़ियाएं भी दूसरे के साथ में, घर ही बर्बाद हो रहा है। प्यारे, राम कथा की समाज में बहुत आवश्यकता है। हम जब तक धर्म से नहीं जुड़ेंगे तब तक हमारे कदम गलत कर्म करने में कभी डरेंगे नहीं। लेकिन जब हम धर्म से जुड़ेंगे, जब हम किसी संत महापुरुष के चरणों से जुड़ेंगे, हम रामायण से जुड़ेंगे, तो हमारे आप के कदम गलत करने से डरेंगे कि हम गलत मार्ग पर जा रहे हैं। शास्त्र ऐसा नहीं ऐसा कहते हैं। लेकिन प्यारे, आज का समाज इतना कलंकित हो गया है, लेकिन समाज को नहीं, कम से कम अपने आप को तो बचाया जा सकता है। गांव का गांव जल रहा हो, शहर का शहर जल रहा हो, तो प्यारे शहर को बचाने की ताकत नहीं हो सकती, क्षमता नहीं हो सकती। कम से कम अपने घर को तो बचाया जा सकता है, अपने आप को तो बचाया जा सकता है। यदि इंसान केवल अपने आप को बचाने में लग जाए तो हमें लगता है अपने आप को बचाते बचाते एक दिन समाज ही पूरा बच जाएगा। लेकिन प्यारे, फिर भी हमें अपना अवध प्रांत, अवध क्षेत्र बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। कम से कम इन कुरीतियों से तो कम से कम बचा है। कि हमारे रामलला जो सरकार की बहुत बड़ी कृपा है, अयोध्यानाथ की बहुत बड़ी कृपा है। लेकिन कब तक इन आग की लपट से बच सकता है ठाकुर जी ही जाने, जब तक भगवान की कृपा। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, सती के पति जब रुष्ट हो गए, जिसका नाम शिव है। शिव का मतलब मेरे भाई बहन, शिवस कल्याणम करोति सः शिवा, जो साक्षात कल्याण की मूर्ति है, जो साक्षात धर्म की मूर्ति है। और जिसके जीवन से धर्म रुष्ट हो जाए, जिसके जीवन से कल्याण रुष्ट हो जाए, अलग हो जाए, तो इसके जीवन की क्या कथा होगी। और मेरे भाई बहन, नारी के लिए उसका पति ही सब कुछ है। एक नारी सब कुछ सह सकती है, लेकिन अपने पति का वियोग नहीं सह सकती, अपने पति का वियोग कदाप नहीं सह सकती। मैया सती कैलाश के शिखर पर भगवान शिव के वियोग में अकेले विलाप करती हैं, अकेले रोती हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, अब मैं जीना नहीं चाहती, मेरे जीवन से मेरे पति, मेरे परमेश्वर, मेरा शिव रुष्ट हो गया, अब मैं जीना नहीं चाहती। और माँ भगवती मैया सती भगवान से प्रार्थना करती है, मांग करती है, जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आरती हरण वेद यश गावा। जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आरती हरण वेद यश गावा। तो प्रभु दे छूटे यह मोरी, तो प्रभु देहा छूटे यह मोरी, तो प्रभु देव निहोरा
सती कैलाश के शिखर पर भगवान से प्रार्थना करती है कि हे राघव, मैंने आपका अपराध किया है और शिव ने आपके अपराध के चलतन मेरा परित्याग कर दिया। अब मैं अपने पति के वियोग में रहना नहीं चाहती, मेरी मौत हो जाए। भगवान से प्रार्थना करती है, प्रभु आपकी आंख में वो जादू है, आपके चरणों में वो कृपा है, एक बार कृपा कर दो, ये सती का शरीर पूरा हो जाए। सती अब जीवित नहीं रहना चाहती। यदि मेरे पति के साथ में रहना भी पड़ेगा तो मैं उनसे नजरें नहीं मिला पाऊंगी, मैं उनसे दिल खोल कर बातें भी नहीं कर सकती। सती भगवान के चरणों में प्रार्थना करती है, तेरी अखियां है जादू।